जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सारे फिट और हेल्दी होंगे और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राजा भोज का ये स्टेचू है जो कि बड़े शान के साथ अपने अस्तित्व को यहाँ पर बनाए रखा हुआ है। राजा भोज से जब ये शब्द निकलता है तो जब ये नाम, जिसको कि चक्रवर्ती सम्राट, इस भारत को पहचान दिलाने में एक परमार वंश के ऐसे शासक का नाम जिसने कि अपने परमार वंश की स्थापना अपने नाम से करी। और आज भोपाल शहर में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। भोपाल जो कि राजा भोज का ही बसाया हुआ ये शहर है, जिसको कि उनके काल में इसको भोजपाल के नाम से जाना जाता था। भोजपाल आज भोपाल के नाम के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से विख्यात है, प्रख्यात है। इस भोपाल शहर का अपना एक पुराना इतिहास रहा है, सांस्कृतिक इसकी धरोहरें रही हैं, विरासत रही है। और इसी में आप मेरे ठीक बाएं तरफ देख रहे हैं ये एक तालाब। इसको भोपाल में बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये एशिया के सबसे बड़े झीलों में इसका नाम आता है, जो कि मैन मेड झील के नाम में आता है। मानव के द्वारा बनाई गई ये एक बड़ी झीलों में नाम आता है और इसको भोज ताल या राजा भोज तालाब के भी नाम से जाना जाता है। इसके बीच में एक टापू भी है जिसको कि हजरत शाह अली शाह की वहाँ पर मज़ार या दरगाह है। पूरे आज हम आपको इसका विजिट कराएंगे, पूरे ताल का विजिट कराएंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। और हालांकि जैसे कि भोपाल को माना जाता है, बताया जाता है कि ये झीलों का शहर है, और भी बहुत सारे झील हैं, लेकिन इस झील का महात्म्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लगभग इस भोपाल की आबादी के 40 से 45% की आबादी को जल आपूर्ति, पीने के योग्य पानी का ये यहाँ पर काम करता है। किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। बढ़िया लगती है वीडियो तो लाइक किया करिए, दूसरों दोस्तों को भी शेयर किया करिए। दोस्तों, भोपाल की अगर बात की जाए तो देश के सबसे खूबसूरत और स्वच्छ शहरों में इसकी गिनती होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का शहर इंदौर इससे पहले कई बार 1 नंबर की रैंकिंग स्वच्छता में हासिल कर चुका है, और उससे कम कतई भोपाल भी नहीं है। और आप देख रहे हैं ठीक राजा भोज ताल के नज़दीक से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये ब्रिज है, इसके दोनों तरफ के फ्लैग बहुत खूबसूरत। और ये महल है जो यहाँ की बेगम के द्वारा बनाया गया था। कई बार यहाँ पे पिक्चरों की शूटिंग्स वगैरह भी होती है और बहुत सारे सैलानी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ताल के किनारे से होते हुए जस्ट हम लोग जैसे ही यहाँ से आगे पहुँचते हैं, ठीक यहाँ से हम लोगों को अब यहाँ से राइट टर्न, और राइट टर्न लेने के साथ ही ये निकल चुका है सीधे ये सामने। अब आपको पड़ेगा सीएम आवास, मुख्यमंत्री का ये यहाँ का आवास है। पूरी टाइट सिक्योरिटी, और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ठीक यहाँ से जब हम लोग राइट टर्न करते हैं तो सीधे पहुँच जाते हैं बिल्कुल लेक की तरफ। बने रहिएगा। दोस्तों, लगभग 31 किलोमीटर के ये क्षेत्रफल में ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर ये ताल, विशाल तालाब जो है, जैसा कि हमने बताया था कि ये पूरे की पूरी की तरीके से मैनमेड है और ये यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, हालांकि पहले एक स्टीमर बोट वगैरह सिस्टम भी हुआ करता था जो इलेक्ट्रिक वाली हुआ करती थी, बड़ी स्पीडली यहाँ से लोग जाया करते थे। लेकिन अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर पैडल बोट, जिसको कि पैर से चलाया जाता है या चप्पू के साथ भी, यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के पेशेवर लोग हैं, वो इनको कहीं ना कहीं इनकम और सोर्स ऑफ इनकम का ये जरिया है। क्योंकि भोपाल आज के समय में पूरी तरीके से एक पर्यटक स्थल बन चुका है। और साथ ही साथ सेना का यहाँ पर बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है। आपके EMI सेंटर से लेके जो सेना के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारी सेना की यहाँ पर शाखाएं हैं। और यहाँ पे पहुँचने वाले लोगों को अपने सेना के लिए, अपने देश के लिए वो भावना विकसित करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस्टेब्लिश की गई हैं। जो कुछ भी होगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। आप बस बने रहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सामने टैंक, और टैंक के साथ ही यहाँ पर लगा हुआ है खंजर। खंजर इसको बैनेट बोलते हैं, जो कि लड़ाई में काम आता है। और ये गेम जोन बच्चों के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपको शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, आप फ्रेश हो सकते हैं। और ये जगह को खूबसूरत बनाने के लिए एक रेलवे इंजन, साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं एक गिटार, इसको मैं दोबारा फिर से आपको दिखाऊंगा। और एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट जो यहाँ के लोगों के लिए आवा भगत के बिल्कुल काम आता है। ठीक यहीं से
हम लोग निकलेंगे राइट की तरफ। और ये घोड़े यहाँ पे लोग बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये आ गया एमपी का बोट क्लब। इस बोट क्लब के कई सारे किनारे हैं, हम आपको एक किनारे पर ले चलेंगे। सबसे पहले हम आपको ये विजिट करा रहे हैं और देखते हैं बोट पे जाने के लिए क्या क्या चार्जेस है। और यहाँ से जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, एक बार मैं आपको व्यू दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पहुँचने के बाद ये कैसा लगता है। बहुत ही शानदार, और इसका आनंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप अगर विजिट किए हैं पहले तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इस शहर में आते हैं तो आपको भी यहाँ पे विजिट ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पर देखने के लिए, इंगेज करने के लिए प्रस्तुत हैं। और यहाँ पे 100 रुपये का चार्ज है, क्योंकि हम लोगों ने शेयरिंग में बोट लिया है। और हम पहुँचेंगे सीधे हज़रत शाह अली शाह की दरगाह की तरफ। तो बने रहिएगा, और वहाँ पे क्या कुछ है हम आपको दिखाने का, बताने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और एक बार मैं आपको अपर व्यू, सेफ्टी जरूरी है, इसलिए लाइफ जैकेट पहनना बहुत आवश्यक है और इस सभी को पहनाया जाता है। आपको तैरना आता है या नहीं आता है, ये मैटर नहीं करता है। और हमारे साथ है हृदय, और हम लोग निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर। दोस्तों, आपने बने रहना है। भाई लोग, ये आपकी वीडियो ब्लॉग में आ जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, क्योंकि भाई पूछना बहुत ज़रूरी है। और ये सफ़र हमारा हो चुका है शुरू। जैसा कि हम लोगों ने बताया था आपको कि इस पूरे बड़े तालाब, जिसको कि भोज तालाब या राजा भोज ताल के नाम से जाना जाता है, कुल इसके पूरा क्षेत्रफल 31 किलोमीटर। और इसमें हमने बताया था कि ठीक इसके बीच में एक हज़रत शाह अली शाह की दरगाह है, और वहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। सनलाइट बिल्कुल आगे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डार्क है, तो थोड़ा सा मैं कैमरे का फ्रंट चेंज कर लेता हूँ। हमारे साथ पूरी एक टीम है। बोट शेयरिंग में है हम लोग। पर हेड 100 रुपीज़ का इन्होंने चार्ज लगाया हुआ है। पहले तक लगभग मैं यहाँ पे 1 साल पहले जब विजिट किया था, तो एक अलग प्रकार की, जिसको कि स्टीमर बोट या स्टीम बोट के नाम से जब जानते थे, मोटर बोट हुआ करती थी, जो पानी में रफ्तार के साथ आपको पूरा विजिट कराती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उस बोट को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता रहे, उसके लिए पैडल बोट, और साथ ही साथ ये जो चप्पू वाली नाव है, जो कि पारंपरिक नाव जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसको मॉडिफाई कर दिया गया है बारिश से बचने के लिए। कुछ हवा को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि चीज़ें जो हैं कि नाव का बैलेंस बना रहे। और ये पूरा ये जो तरीका है, इस पूरे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार देने का काम करता है। पानी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि पूरे भोपाल के 40% की जनता को ये पूरा तालाब पीने का पानी देने का भी काम करता है। लगभग भोपाल शहर इस ताल के ऊपर डिपेंड है। 6 या 7 ताल के बारे में हम लोगों ने जाना था कि इस पूरे भोपाल के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ा ये बड़ा तालाब राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। लगभग बताते हैं कि 365 नदी, छोटी बड़ी नदियों और नालों को, पानी को मोड़ करके लगभग 11वीं शताब्दी में इस झील का, इस ताल का यहाँ पर निर्माण कराया गया था। दोस्तों, कुछ समय पहले लगभग सर्दियों के दिनों में मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ भी आया था, तो मैंने सोचा कि वो क्लिप भी मैं इसमें डाल देता हूं, ताकि उनकी भी मेमोरी रहे और आपको भी लगे कि सर्दियों में यहाँ का व्यू कैसा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे ठीक इसके नज़दीक में एक चिड़ियाघर भी है, जहाँ पे बहुत सारे जानवर, और एक स्नैक पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे सांपों का संरक्षण किया गया है। आप उसका भी विजिट कर सकते हैं। और नज़दीक में घूमने के लिए आपको एक ट्राइबल म्यूजियम है, आप उसका भी विजिट कर सकते हैं। और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं शाह अली शाह की दरगाह की तरफ। वहां हम लोग पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद दोस्तों, ये वीडियो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शाह अली शाह की दरगाह का एक मैं स्पेशल अलग से भी ब्लॉग बना रखा हूं, वो आपको मिलेगा उसमें। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ हम आपको वहाँ पे विजिट कराएंगे और यहीं से फिर हम आपको वापसी भी कराएंगे। तो दोस्तों, हज़रत शाह अली शाह की दरगाह पर आपका स्वागत है। और ये एक सूफ़ी संत रहे हैं, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपको इसके बाद वाले पार्ट में दूंगा। और यहाँ पे जो कुछ भी है हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सुकून है यहाँ पर। आगे चलते हैं, क्या कुछ है। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब अगले पड़ाव की तरफ बोट वाला जो है कि पूरा हल्ला पे लग चुका है, क्योंकि उसका हम लोगों ने 5 मिनट का टाइम बताया था, और उसके हिसाब से उसका टाइम ख़राब हो रहा है, क्योंकि और भी कस्टमर है और भी विजिटर हैं जिसे उसको लेके आना है। मिलते हैं फिर से
अगली तरफ क्या कुछ है बिल्कुल आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोटिंग में लोग पूरा आनंद लेने के लिए इस झील में पहुँचते हैं और साथ ही साथ जैसे जैसे यहाँ पे शाम होने लगती है और सैलानियों का भीड़ जमाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और आप देख सकते हैं कि आप अपनी टीम के साथ पैडल बोट पे भी जा सकते हैं। खुद पैडलिंग करिए, खुद अपनी बोट को लेके जाइए। उसकी एक सीमा निर्धारित है, आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आप कहाँ तक बोट को लेके जा सकते हैं और कहाँ से आपको वापसी करनी होती है। अब हम लोग फिर से किनारे पे पहुँच चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको दिखाना बाकी है, तो बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बस जिस तरीके से आप पहले अपने वीडियोस में हमारी पेशेंस दिखाते रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं और इसके हम दूसरे किनारे पर ले चलेंगे, वहाँ पे क्या कुछ है आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये सभी बोट का आनंद लेंगे। ये वो जगह है जहाँ से पहले वो मैं जो बताया था कि मोटर बोट चलती थी, अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इधर बहुत सारे डॉक्स भी होते हैं और यहाँ से भी बोटिंग के लिए लोग आगे जाते हैं। मैंने बताया था कि आपको वो गिटार दिखाऊंगा। गिटार स्पेशली जो बताया जाता है कि ये इंजीनियरिंग की एक मिसाल है, जो कि कबाड़, जो हम लोहे के टीने के कबाड़ को फेंक देते हैं, ये उससे बनाया गया है और यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाने का ये काम करता है। पूरे परिवार के साथ पूरे भोपाल की ज़िंदगी का ये ताल एक हिस्सा है। लोग अपना समय निकाल कर दिन में या शाम को जब भी फ्री होते हैं, यहाँ पे ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए बोटिंग के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रशासन बहुत एक्टिव रहती है। सड़क किनारे आप गाड़ियाँ खड़ी नहीं कर सकते, अगर आप खड़ी करते हैं तो कोई भी उठा कर लेके चला जाएगा। और ये है वो जो बताता है सांस्कृतिक यहाँ की विरासत को संभालने का काम ये कबाड़ के द्वारा गिटार के माध्यम से दिखाया गया है। वापसी करते हैं और रास्ते में एक ये जो मंदिर मिलता है बहुत ही खूबसूरत होता है और साथ आप देख सकते हैं कि राजा अग्रसेन का यहाँ पर स्टेचू है और यहाँ से राजा भोज, ये जो सेतु है, इस शहर की शोभा बढ़ाने का काम करता है। दिन के समय इसका अलग व्यू है, नाइट में पूरी लाइट के साथ ये चमकता है, तो हर दर्शकों का, हर आगंतुक का ये दिल जीत लेता है। और यहाँ से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, एक बार मैं फिर से आपको दिखाने का, बताने का प्रयास करूँगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर एक महल है जो कि यहाँ की बेगम के द्वारा बनाया गया था। आज के दिनों में यहाँ पे शॉर्ट्स फिल्में, वेब सीरीज़ और मूवीज़ वगैरह की भी शूटिंग यहाँ पर की जाती है और लोग आके इस इतिहास को जानते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं। और ये है वो सनसेट व्यू। एक बार फिर से हम आपको ये डालना ज़रूरी था, क्योंकि जब हम उस समय थे, उस समय दोपहर का टाइम था और ये सनसेट के समय कैसा दिखाई देता है, बहुत ही शानदार। और एक ये व्यू आप देख सकते हैं, जैसे आप गुजरते हैं पूरे लेक का नज़ारा। साथ में अभी तो हल्की शाम है, जैसे ही यहाँ पे सूरज डूब जाएगा, लाइटें शुरू हो जाएंगी, यहाँ फव्वारे एक्टिव हो जाएंगे और बहुत सारे कपल्स, फैमिली मेंबर्स अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर आनंद लेते हैं। आपसे निवेदन है कि जब कभी भी आप यहाँ पर पहुँचिए, राजा भोज के इस अतुलनीय योगदान के लिए आप उन्हें याद रखेंगे। हालांकि राजा भोज का इस धरती के लिए, इस देश के लिए जितना बड़ा योगदान है, उसको ये देश कभी भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, इस सफ़र को हम लोग इधर ही समाप्त करेंगे। बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें भी बची है। वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा विजिट जो कि हमने आपको राजा भोज ताल या बड़ा तालाब के नाम से जो कि हमने बताया था कि इस पूरे भोपाल शहर की 40 से 45% की आबादी को जीवन देने का ये काम करता है। पीने योग्य पानी और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तालाब का कितना बड़ा महत्व है, वो हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया है। साथ ही हम पूरी इसकी इतिहास में गए। 11वीं सदी में इसको राजा भोज के द्वारा अलग अलग नदियों को जोड़ करके यहाँ पर इसको बनाने का प्रयास किया गया था, जो आज भी 1000 साल बाद हूबहू ज़मीन पर आपको दिख रहा है। और आज भी जिस उद्देश्य से इसको बनाने का काम किया गया था राजा भोज के द्वारा, और आज की वर्तमान की जनता में किस तरीके से उस कल्पना को, उस योजना को ज़मीन पर उतार कर लोगों को फायदेमंद हो रहा है। आजीवन ये शहर राजा भोज का रेडी रहेगा इस तालाब के लिए और इस खूबसूरत संरचना के लिए। परमार वंश का शासनकाल 11वीं सदी में चला। बाद में इस शहर पे अलग अलग शासकों ने राज किया। सबसे ज़्यादा श्रेय यहाँ की जो बताया जाता है कि शासकों ने कम, बेगमों ने ज़्यादा यहाँ पर शासन किया है। अलग अलग बेगमों का अलग अलग काल चला है, उन्होंने अपने अलग अलग महल भी बनवाए हैं और इस भोपाल में भी था, बहुत ही शानदार था। बने रहिएगा, आने वाले समय मिलेंगे फिर किसी और विजिट में, किसी और यात्रा में, किसी और शहर के साथ। धन्यवाद।